अयोध्या की हनुमानगढ़ी एक बार फिर सियासत के सबसे बड़े केंद्र में आ गई है। हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास ने भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के उस बयान का खुलकर खंडन किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि हनुमानगढ़ी में कभी नमाज नहीं पढ़ी गई। लेकिन मामला यही नहीं रुका। अब पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी इस विवाद में कूद पड़े हैं। उन्होंने पूरा ठीकरा तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार और खास तौर पर उस समय के ताकतवर मंत्री आजम खान पर फोड़ दिया है। और सबसे बड़ी बात, अब इस पूरे मामले में उस समय के पूर्व डीजीपी और तत्कालीन आईजी लॉ एंड ऑर्डर बृजलाल ने भी अपना पक्ष रखा है। तो आखिर सच क्या है? क्या वास्तव में हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ी गई थी या सिर्फ कोशिश हुई थी? और क्यों इतने साल बाद यह मुद्दा फिर से चर्चा में है? आइए पूरी कहानी सिलसिलेवार समझते हैं। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान से हुई जिसमें उन्होंने कहा कि जो लोग आज राम मंदिर में आस्था दिखाने की बात करते हैं वही लोग कभी हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का काम कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि अगर जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी जा सकती तो हनुमानगढ़ी जैसे पवित्र स्थान पर नमाज क्यों पढ़वाई गई। मुख्यमंत्री का यह बयान सामने आते ही राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई। सबसे पहले भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने इसका विरोध किया। उन्होंने साफ कहा कि हनुमानगढ़ी में कभी नमाज नहीं पढ़ी गई। उन्होंने यह भी कहा कि हनुमानगढ़ी के निर्माण में एक मुस्लिम व्यक्ति का योगदान रहा है और आज भी वहां उसका शिलालेख मौजूद है। इसके बाद शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी मुख्यमंत्री के बयान पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बिना प्रमाण ऐसे बयान देना हनुमानगढ़ी की गरिमा के साथ न्याय नहीं है और यदि दावा साबित नहीं हो सकता तो उसकी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। लेकिन अब इस विवाद में सबसे तीखा जवाब आया है महंत राजूदास की ओर से। महंत राजूदास का कहना है कि बृजभूषण शरण सिंह अधूरी जानकारी दे रहे हैं। उनके मुताबिक नमाज हनुमानगढ़ी के गर्भगृह या मुख्य मंदिर में नहीं बल्कि हनुमानगढ़ी की 52 बीघे की परिधि में आने वाले परिसर में पढ़ी गई थी। राजूदास का दावा है कि यह सब तत्कालीन महंत ज्ञानदास के नेतृत्व में और समाजवादी पार्टी सरकार के प्रभाव में हुआ। उनका आरोप है कि संत समाज ने इसका विरोध किया। मामला अदालत तक पहुंचा जिसके बाद महंत ज्ञानदास को संतों और नागा साधुओं से माफी मांगनी पड़ी और तभी यह विवाद शांत हुआ। इसी बीच पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी इस मामले को नया राजनीतिक मोड़ दे दिया है। राजभर ने दावा किया कि उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार में आजम खान का इतना प्रभाव था कि सरकार में वही चलता था जो वो चाहते थे। उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ी से जुड़े विवाद को भी उसी दौर की राजनीतिक और सत्ता के दबाव के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। लेकिन अब सुनिए उस अधिकारी की बात जो उस समय पूरे कानून व्यवस्था तंत्र का हिस्सा थे। पूर्व डीजीपी और तत्कालीन आईजी लॉ एंड ऑर्डर बृजलाल ने इंडिया टीवी से बातचीत में कहा कि उस दौर में राजनीतिक तुष्टीकरण का माहौल था। उनके मुताबिक हनुमानगढ़ी के सामने वाली सीढ़ियों पर नमाज और इफ्तार कराने की कोशिश तो की गई थी, लेकिन उन्होंने एक बेहद महत्वपूर्ण बात भी कही। बृजलाल के अनुसार पुलिस समय रहते मौके पर पहुंच गई थी। वहां बिछाई गई चटाइयों को हटवा दिया गया और इसी वजह से नमाज पढ़ी नहीं जा सकी। यानी बृजलाल के बयान के मुताबिक कोशिश जरूर हुई थी लेकिन वह सफल नहीं हो सकी। अब सवाल यह है कि मुख्यमंत्री जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं क्या वह यही कोशिश थी? क्या महंत राजूदास जिस 52 बीघे परिसर की बात कर रहे हैं वह अलग संदर्भ है या फिर इस पूरे विवाद में अलग अलग लोग अलग अलग घटनाओं को सामने रख रहे हैं? इस पूरे मामले में दावे कई हैं, जवाब भी कई हैं, लेकिन अंतिम निष्कर्ष वही होगा जो तथ्यों, आधिकारिक रिकॉर्ड और प्रमाणों के आधार पर सामने आएगा। इस मामले में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।